प्रेमी भाइयों, आज हम सब गुरु के विषय में चिंतन करेंगे। आखिर हमको गुरु करना क्यों चाहिए? भव सागर को पार करने के लिए गुरु की ही क्यों आवश्यकता है? हम चिंतन करते हैं, अगर कोई कार्य हम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अच्छे गुरु की ही तलाश करते हैं। जैसे हमें घर बनवाना हुआ तो अच्छे मिस्त्री की तलाश करते हैं, बच्चों को पढ़ाना हुआ तो अच्छे विद्यालय और अच्छे गुरु की तलाश करते हैं। कोई भी कार्य करने के पहले हम अच्छे गुरु की तलाश करते हैं कि जहां हमें अच्छी शिक्षा मिले और मेरा कार्य उचित ढंग से हो। हम अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हैं कि हम कैसे जल्दी ठीक हो पाएं। इसी प्रकार से हमें आत्मा और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। गोस्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि गुरु बिन भाव निधि तरये न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गोस्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि इस भव सागर को पार करने के लिए चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों न हो, लेकिन बगैर सद्गुरु की तलाश के यह जीवन हमारा व्यर्थ जाता है, ये जीव बेकार चला जाता है। इसी बात को हमारी एक संत हुई है सहजोबाई, उन्होंने 7 गुरुओं की बात कहा है कि प्रथम गुरु है पितु और माता, रक्त बीज के हैं वो दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, रक्त वास की मैल छोड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, जाकर लेकर गांव पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीन, तब संसारी मार्ग चीन। पांचवा गुरु दीक्षा दीन, राम नाम कर सुमिरन कीन। पांचवा गुरु भरम को तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। सतवां सतगुरु शब्द गहावा, जहां का जीव तहां पहुंचावा। इस प्रकार से ये 7 गुरु हमारे सहजोबाई ने लिखा। 7 गुरुओं का अलग अलग कार्य है, लेकिन सबसे प्रेम भाव श्रद्धा जब तक हम नहीं रखेंगे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अंत में इस जीव को कल्याण करने के लिए सद्गुरु की तलाश हमें करना ही करना है। आइए हम कबीर दास की वाणी में कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े, काके लागो पाँव। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। हमारे सामने भगवान खड़े हों और हमारा गुरु खड़ा हो, दोनों में हम सबसे पहले किसको नमन करते हैं? तो जिसने भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया, ऐसे गुरु की हम सबसे पहले नमन करते हैं। इसलिए प्रेमियों, सद्गुरु ही इस आत्मा का कल्याण करने का एक रास्ता है। जब तक इस जीवात्मा को सद्गुरु नहीं मिलेगा, इसका कल्याण नहीं होना है। अपने मन के खुराक को चाहे जहां आप पूरा कर लीजिए, लेकिन सद्गुरु जब तक नहीं मिलेगा सब बेकार है जीवन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर मेरी वाणी से कहीं भी आपको कष्ट पहुंचा हो या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर
जरूर कीजिएगा, मेरी गलतियों को जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।